पहला विषय है पुरुष वर्ग को सामाजिक कार्य का एहसास करके देने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है। ये जो विचार बाबा साहब आम्बेडकर ने व्यक्त किया था, उस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने शुरू में महिलाओं का संगठन निर्माण करने का प्रयास किया था, तो हम लोगों को इस बात का एहसास था, इस बात की जानकारी थी, हम लोग कुछ समस्याओं का निराकरण करना चाहते थे और हमारे सामने कुछ समस्याएं उपस्थित हो रही थी कि महिलाओं का संगठन निर्माण करने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि हम लोगों को ये जानना समझना बहुत ज़रूरी था कि जो महिलाएं हैं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलाम है और पुरुष भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है। पुरुष ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है और महिलाएं उन पुरुषों की गुलाम है। तो इस तरह से वो दोहरी गुलाम है और दोहरी गुलाम होने की वजह से महिलाओं का संगठन निर्माण करने के लिए हम लोगों ने जब शुरू में प्रयास किया था, तो हमें ये डिफ़िकल्टी आई थी कि महिलाओं का संगठन निर्माण करने के लिए पुरुषों को जगाना जरूरी था। संगठन महिलाओं का निर्माण करना था, मगर जगाने का काम पुरुषों को करना पड़ रहा था। क्योंकि यदि पुरुष ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है तो वो अपने घर परिवार में ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करेगा और अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करेगा तो फिर महिलाओं का संगठन निर्माण करने के लिए वो अनुमति नहीं दे सकता। महिलाओं का संगठन निर्माण करने के लिए वो रजामंद नहीं हो सकता, वो राजी नहीं हो सकता और अगर वो राजी नहीं हुआ तो महिलाओं का संगठन निर्माण करना मुश्किल था। ऐसे स्थिति में महिलाओं को जगाया जाना, पुरुषों को जगाया जाना जरूरी था। यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा कि सामाजिक कार्य के बारे में पुरुषों को जगाने की और उनको एहसास करने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? तो हो सकता है जो पुरुष बाबा साहब आम्बेडकर के समय में यदि वो किसी आंदोलन में सहभागी नहीं हो रहा है या बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन में सहभागी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसा सोचा कि महिलाओं को चाहिए कि उसके लिए पहल करे। उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, इसके लिए उनके अंदर ज़्यादा एहसास होता है और अगर वो पुरुषों को इसके लिए एहसास कराती है तो उन पुरुषों को सामाजिक आंदोलन में सहभागी कराने का कार्य करने के लिए वो प्रेरित कर सकती है। दूसरी एक और बात भी बाबा साहब आम्बेडकर के मन में रही होगी और उसका भी विचार करना बहुत ज़रूरी है
वो ये है कि जो महिलाएं हैं, अगर उनको आंदोलन में सहभागी कराना है तो अगर महिलाएं पुरुष को जगाकर सामाजिक आंदोलन में सहभागी कराती है तो वो पुरुष अपने महिला को सामाजिक आंदोलन में सहभागी होने के लिए रुकावट नहीं डालेगा। यानी ये भी सोच बाबा साहब अम्बेडकर के विचार में रही होगी और इसलिए भी उन्होंने ये बात कहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बारे में हम लोगों को सही तरीके से जानने की और समझने की जरूरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया महिला सम्मेलनों में कि आपको पहल करके अपने पुरुषों को इस बात का एहसास कराना चाहिए कि उनको सामाजिक आंदोलन में सहभागी होना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में रही होगी और अगर महिला जागृत हो जाती है और अगर वो पुरुष को ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है तो पुरुष जो है वो आंदोलन में सहभागी होगा। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है, कई जगह ये देखने में आया है कि महिलाओं के द्वारा किसी आंदोलनों में पुरुषों को रोकने की कोशिश होती है। मुझे 2-3 प्रकार के अनुभव हैं, मैं आप लोगों को एक अनुभव बताता हूं। एक कार्यकर्ता हमारा था, शायद वो मध्य प्रदेश का रहा होगा या राजस्थान का या गुजरात का, तो उसने मुझे कहा कि मेरी पत्नी जो है वो मुझे इस कार्य को करने के लिए रोक लगाती है और उसका इस मुद्दे पर मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और उसने मुझे वार्निंग दिया कि यदि उसने बामसेव के कार्य को नहीं छोड़ा तो मैं डाइवोर्स लेकर के चली जाऊंगी, यानी तुमको छोड़ दूंगी। उसने अपने पत्नी को कहा कि मैं बामसेव को नहीं छोड़ सकता, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मुझे मंजूर है। तो ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसलिए मैं ये उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूँ कि पुरुषों को अवरोध खड़ा करने का काम होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में ये बात रही होगी कि यदि महिला खुद अपने पुरुष को, अपने पति को अगर प्रोत्साहित करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में ये रहा होगा कि ये अवरोध महिलाओं के द्वारा हो सकता है, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया होगा कि महिलाओं को ही अपने पति को सामाजिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके अंदर एहसास जगाना चाहिए। इससे पुरुषों को इस काम को करने के लिए घर के अंदर जो रुकावट होती है वो दूर हो जाएगी। ये एक इसके पीछे सोच होगा। दूसरी बात, मुझे कई जगह कई कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह की समस्या, अवरोध खड़ा करने की समस्या मेरे सामने उपस्थित की गई। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पुरुषों को जो कार्य वो सामाजिक क्षेत्र में करते हैं उस कार्य के बारे में महिला को जागृत किया जाना चाहिए, महिलाओं को अवगत कराया जाना चाहिए। वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिस्सा लेता है और ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने के बाद में परिवार की महिला को, परिवार को कम समय देता है, तो इससे महिला परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये आदमी इतने देर तक बाहर क्यों रहता है। इस वजह से
ये समस्या पैदा होती है। पुरुष कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो अपने महिलाओं को जो कार्य वो कर रहे हैं उसके बारे में अवगत कराया जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है इसी संदर्भ में, इसे भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जब किसी कार्यकर्ताओं ने मुझे ये बात जानकारी में दी तो मैंने उनको कहा ऐसा करो कि अभी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तुम अपने मिसेस को जो झगड़ा कर रही है, तुमको रोक रही है, उसको राष्ट्रीय अधिवेशन में ले आओ। तो उसने मुझे कहा कि वो तो वामसेव का नाम लेने से ही चिढ़ती है, तो वामसेव के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्यों आएगी। इसलिए मैंने उसको कहा कि अगर ये समस्या है तो तुम ऐसा करो, उसको देखो कि दिल्ली में अधिवेशन है 5 दिन का, 5 दिन का अधिवेशन होने के बाद मैं तुम्हें लाल किला दिखाऊंगा, ऐसा तुम उसको कहो। और जब इधर नागपुर में, बॉम्बे में, पूना में वापस आऊंगा तो भाया आगरा होकर आऊंगा। तो आगरा होकर आते आते आगरे का ताजमहल भी तुमको दिखाऊंगा, ऐसा उसको कहो, लालच दो। उसने ऐसा किया तो उसकी मिसेस राजी हो गई और भी कार्यकर्ताओं की मिसेस राजी हो गई और वो अधिवेशन को लेके गए। 5 दिन का अधिवेशन को उसने शर्त लगाया था कि 5 दिन जो है ये ध्यान से सुनने का। तो ध्यान से सुनते रही। ध्यान से सुनने के बाद में फिर अधिवेशन समाप्त होने के बाद उसने लाल किला दिखाया, फिर वापस आते आते आगरे का ताजमहल दिखाया और वापस आ गए। आने के बाद फिर मैंने उसको टेलीफोन किया कि मैंने तुमको कहा था कि राष्ट्रीय अधिवेशन में जब तुम अपने मिसेस को लेकर आओगे तो फिर उसके बाद तुम्हारी समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। तो उसने मुझे कहा समाधान हो गया है। तो मैंने कहा कैसे हो गया है। कहा कि वो जो लाल किला दिखाया और आगरे का ताजमहल दिखाया और अभी मैं रात के 10 बजे तक घर में ही बैठा हुआ हूँ, तो मेरी मिसेस मेरे पास आई और कहने लगी, अरे तुम वामसेव के काम के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, कई दिन से घर में बैठे हुए हो, हाँ क्यों नहीं जा रहे हो, इतना अच्छा काम है। मैंने 5 दिन सुना और सुनने के बाद मुझे लगा अरे इतना अच्छा काम तुम कर रहे हो, मुझे अभी तक बताया नहीं तुमने इतना अच्छा काम है। तो हमारे जो लोग हैं वो अपने मिसेस को, अपने पत्नी को बताते ही नहीं हैं कि ये इतना अच्छा काम है और जानकारी नहीं देते हैं, और इस तरह के कार्य में उनको सहभागी कराया जाना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में ये सोच रहा होगा कि महिलाओं के द्वारा अवरोध खड़ा होता हो तो उसी महिला को बता दिया जाए कि तुम क्यों नहीं अपने पुरुषों को, अपने पति को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती हो। तो उनको ऐसा लगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा है कि पुरुषों को एहसास कराओ और सामाजिक कार्य में सहभागी कराओ, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। इसलिए शायद बाबा साहब अम्बेडकर को भी ये समस्याओं की जानकारी होगी और इस वजह से भी उन्होंने महिलाओं को इस तरीके से प्रेरित करने का कार्य किया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। खैर, इसके बारे में महिलाओं के द्वारा बहुत सारी बातें महिलाओं को मार्गदर्शन और मोटिवेशन करने के लिए कही गई है, इसलिए मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ।